वंदे जगतगुरु। गीता में है पर्वत सी ऊंचाई और सागर सी गहराई, कर सके बखान जो इसका है इतनी क्षमता किसने पाई। इसी के साथ सभी आदरणीय श्रोतागण को मेरा नमस्कार। मैं लावण्या महिला महाविद्यालय की छात्रा आज दिए गए विषय मानवता का प्रतिपादक शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता पर अपने ज्ञान के अनुरूप अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि मानवता से हम क्या समझते हैं। आज मानवता को अत्यंत ही सीमित अर्थों में समझा जाता है। आज हम केवल क्षमा, दया, करुणा जैसी मानवीय भावनाओं को मानवता से लेते हैं, परंतु वास्तव में इसका अर्थ अत्यंत ही विस्तृत है। मानवता का अर्थ है जीवन निर्वाह के वह सिद्धांत जो मनुष्य को केवल जन्म से नहीं अपितु कर्म से भी मानव बनाते हैं। जीवन जीने की उच्चतम शैली है मानवता। साथियों, अब जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता किस प्रकार मानव को मानव बनने की सीख देती है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन विचलित थे, तन कांप रहा था, मन डगमगा रहा था। तब जगत गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि अव्यमास्मगमं पार्थ, अर्थात हे पार्थ, दुर्बलता को अपने भीतर स्थान मत दो। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं अपितु समस्त मानव जाति के लिए संदेश था जो जीवन की कठिनाइयों में स्वयं को खो देते हैं। यहाँ से गीता मानवता की ओर पहला दीप प्रज्वलित करती है। अब आप सबसे मेरा प्रश्न है, कितनी ही बार हमारे जीवन में ऐसा होता है जब हम कर्म को विस्मृत कर फल की चिंता करने लगते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यहाँ मानवता का दूसरा दीपक प्रज्वलित करती है, जब द्वितीय अध्याय में योगेश्वर कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म सदैव निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए और हमारा अधिकार मात्र और मात्र कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसमें यह भी संदेश निहित है कि हमें भविष्य की चिंता नहीं अपितु वर्तमान में चिंतन करना चाहिए। इसी द्वितीय अध्याय में फिर कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात प्रत्येक कार्य प्रत्येक कर्म को योगस्थ स्थिर बुद्धि से किया जाना चाहिए। फल आसक्ति का त्याग करके, मोह का त्याग करते हुए कर्म को किया जाना चाहिए। फिर श्री कृष्ण चौथे अवसर पर षड रिपुओं से दूरी बनाने पर बल देते हैं। वह कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु प्रजायते, संगात् संजयते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात विषयों में आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना के पूर्ण न होने पर क्रोध जन्मता है, अंततः बुद्धि का नाश हो जाता है। इसी कारण मानव को मानव बने रहने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जैसे शब्द विकारों से दूर रहना होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार के विसर्जन से ही मानव बड़ा बनता है। कहते हैं अहंकारं बलं दम्भं कामं क्रोधं परिग्रहम्, अर्थात अहंकार, बल, दम्भ, कामना और क्रोध के परित्याग से ही मनुष्य शाश्वत सार को प्राप्त होता है। गीता हमें सिखाती है जिसने मैं को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। अंत में साथियों यही कहूंगी कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि मात्र शस्त्रों का युद्ध नहीं था, वो मनुष्य के भीतर चल रहे अंधकार और प्रकाश का भी युद्ध था। और वही रथ पर खड़े श्री कृष्ण ने कहा था उद्धरेदात्मनात्मनः, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं ही करना होता है। साथियों, गीता जीवन नहीं बदलती, गीता मनुष्य को ही बदल देती है और बदला हुआ मनुष्य ही मानवता का सृजन करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।